कैसे दोस्तों। अब हम चालू करेंगे। आज हमारा कल 5 हो गए थे। आज हम फिर से अपने 5 शेयर को देखेंगे। इसमें पहला रूल यही है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपको 90 दिन कोई ट्रेड नहीं करनी है। आपको अगर ड्राफ्ट पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप सेंसिबल में। कैसे बनाना है एक वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा बहुत अच्छे से, और आपको उस दिन भी समझाया था। तो चलिए चालू करते हैं। निफ्टी 200 पे अपन काम कर रहे हैं। पिवट पॉइंट अपना मेन इंडिकेटर है और जिसमें सर का हिलेगा मिलेगा, और RSI डाइवर्जेंस का अपन उपयोग करते हैं जिसकी 70 और 30 की बाउंड्री है। ठीक है, तो अब हम भेल को देख रहे हैं। BEL कैपिटल गुड्स में है। हर सेक्टर से 5-5 को लेते जाएंगे, फिर दोबारा उसी सेक्टर पे आएंगे जिससे हमारे हर चीज़ का नॉलेज बने। तो कैपिटल गुड क्या है? 5। तो हमने बड़े पेज में खोला, ये आपको दिख रहा होगा, वीकली चार्ट दिख रहा होगा। ये आपको वीकली चार्ट दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि BEL में जो हमारा पिवट है वो है 480 वीकली, और ठीक है 480 है। मंथली हम देखेंगे कि ये है अपना मंथली 477। प्राइस वाइज जो वो था वॉल्यूम का, वो यहाँ था, यहाँ से निकल के गया है। ठीक है, और डेली में आप देखिए कि पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के ऊपर आया एक, फिर 2, फिर नीचे चले गया। अब यहाँ सपोर्ट बन रहा है 10 VMA का और इन दोनों का। तो जब इसके ऊपर फिर से एक और नई फ्रेश बाइंग आ जाएगी हमारे पास, तो इसको हम बाय कर सकते हैं। पर बाय करने के लिए आपको अपने RA और IA से संपर्क करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कम से कम 90 दिन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरे साथ जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो केवल एजुकेशन पर्पज से, कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। लेना नहीं है ना ट्रेड करनी है। आपको सिर्फ सेंसिबल में जाके क्रिएट, यहाँ जाके आप जब आप जाएंगे ट्रेड में, प्रैक्टिकल ट्रेड में जाएंगे, ये दिख रहा है प्रैक्टिकल ट्रेड एंड ड्राफ्ट। वहाँ जाके आप अपनी एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये की हुई है ना। चेक करते रहना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे ऑप्शन को देख के रखा है कि कोई 0.2 से 0.4 के बीच में जो इनके डेल्टा है उसको लेके रखा है। तो क्या किस में क्या क्या समस्या आ रही है, क्या क्या प्रॉफिट होगा, ये मई महीने की सब ली हुई है, क्योंकि हम 18 तारीख के बाद या 15 तारीख के बाद अगले महीने की लेते हैं, है ना। तो आप देख रहे हैं, तो ऐसे हमको बनाना है। तो मैं आपको आज बना के दिखाऊंगा एक। तो डेली में जब तक इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए या इनके ऊपर क्लोज ना आ जाए, 462 के ऊपर, 462 के ऊपर क्लोज होगा तो कहाँ तक जा सकता है? 498 के ऊपर जा सकता है। जबकि ये है, देखिए 478 के ऊपर क्लोज हो जाना चाहिए। 480 के ऊपर अच्छे से क्लोज हो जाए तो टेंशन ख़त्म हो जाएगी। या फिर यहाँ सपोर्ट मिल जाए, यहाँ या यहाँ का सपोर्ट मिल सकता है 396 का। वीकली में कहाँ का सपोर्ट मिल जाए? वीकली में इसके पॉइंट, इसका सपोर्ट मिल जाए 435 का, या यहाँ से गिर के फिर से एक नई फ्रेश बाइंग होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। तो हम वेट करेंगे जब तक वीकली का 478 को क्रॉस ना कर दे। तो हमारा डेली, आप रुक भी सकते हैं जब इसके ऊपर एक नई कैंडल बन जाए ऐसी ग्रीन कलर की। पर वो ग्रीन कलर की कैंडल के लिए ये तीनों के हाई को क्रॉस करना ज़रूरी है, 464 को, तभी आप ले सकते हो। पर 12 पॉइंट के लिए आप लेके क्या करोगे? क्योंकि वीकली है, जाएगा भी तो 485-90 तक जाएगा, फिर गिर जाएगा। तो आप वहाँ नहीं लेंगे, है ना, लेना नहीं है आपको। ऐसे ही हम हेल का देखते हैं, HAL, है ना। हम बड़े चार्ट में देख लेते हैं। हाँ देखिए, हिलेगा मिलेगा कब से बाइंग में? अगर आप RSI 9 को फॉलो करते तो यहाँ से बाइंग में। पर जब तक हमारा 10 VMA के ऊपर क्लोज ना हो जाए तब तक हमको नहीं लेना चाहिए। यही हमारा लेने का जोन है और यही हमारा एग्जिट का जोन है। इसके नीचे क्लोज हुआ, एग्जिट मार दिए, इसके ऊपर बाय हुआ, बाय कर लिए, है ना, 10 VMA के ऊपर। तो आप ज़्यादा फायदा में रहेंगे। अभी ये 70 के ऊपर आने वाला है, अभी आ नहीं पाएंगे, है ना। 70 के ऊपर आ जाएगा हेल तो बहुत अच्छी इसकी रहेगी। देखिए आप देख रहे हैं इसके पहले कब आया था, यहाँ आया था 16/9/2025 में। तो आ जाने दीजिए वीकली में, डेली में 70 के ऊपर, वीकली में आ गया होगा।
तो देखिए ये इसके ऊपर है, यहाँ ये वो बना रहा है, क्या बना रहा है, यहाँ बना रहा है। ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करना है। हम्म, ये देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल जाएगा हमको, तो हम ले लेंगे। और ठीक है, इसके ऊपर आ जाए तो हम इसको ले सकते हैं। कहाँ तक जा सकता है इसका टारगेट, 4,939 का। पर 4,395 ऊपर कोई वीकली तो रेजिस्टेंस नहीं है, पहले ये चेक कर लेंगे। हिलेगा मिलेगा हमारा बाई में, हिलेगा मिलेगा बाई में होने का मतलब है जो ये है हमारा, ये जो है ना MA21, ये MA21 जो है ना, ये वाला रेड लाइन ये नीचे होना चाहिए हमेशा। और ये देखिए 50 के ऊपर आ जाता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट दे देता है। ये यहाँ से भी मूवमेंट मिलना चालू हुआ था, पर हमारे को यहाँ से बाय करना था, मतलब यही वाली कैंडल पे बाय करना था। ठीक है, अपन इसी पे कैंडल पे बाय, वी अपना VMA के ऊपर आ जाना चाहिए, बात ख़त्म हो गई। VMA के नीचे जाएगा, जैसे देखिए आप VMA के नीचे गया यहाँ, तो हमने बेच दिया। तो देखिए नहीं आया ना अभी तक, कितने दिनों से नहीं आया। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारा ये चार्ट है, जो हमारा चार्ट है ना, हाँ, जो हमारा ये चार्ट है, हम देखेंगे 4,939 पे क्या वीकली पे है क्या कुछ। वीकली पे बहुत अच्छा सपोर्ट बनाया है। आप देख रहे होंगे बाई की पोजीशन बन चुकी है। मतलब ये कब बन चुकी है, 22 तारीख के पहले हमको ले लेना था, मतलब ये हमको सोमवार के शाम को 3 बजे के बाद हमको ले लेना था, है ना। 3 बजे के बाद हमको ले लेते तो हमारी पोजीशन कहाँ आ जाती, 4,276 पे। 4,276 मतलब ये वाली कंडीशन पे, है ना। 16, 19 तारीख आज है, 22/4। हमको लेना था ये 20 तारीख को, 20 तारीख को ये यहाँ था, यहाँ था ना। ये इस पे ही बना रहा है अभी 1-2 दिन जब से दे बना रहा है। अब जब इसके ऊपर ब्रेकआउट कर ले 4,395 के ऊपर, तब हम ले सकते हैं, मतलब अभी भी ले सकते हैं। पर आप अपने RA से ज़रूर सलाह लीजिएगा, या फिर इस वीक रुक जाइए। हो सकता है इस वीक भी मूवमेंट आ जाए 5,300, 5-4 हज़ार कुछ का हो सकता है। आप यहाँ एक चांस ले सकते हैं कि यहाँ बाय कर सकते हैं 4,394 पे, और डेली पे जैसे ही 4,211 के नीचे क्लोज होता है तो हट जाएंगे। या फिर आप यहाँ बाय कर सकते हैं, इसके ऊपर आप लगा दीजिए, यहाँ आप लगाए 4,400 के ऊपर बाइंग ले लीजिए। 4,450 दिख रहा है, पर डायरेक्ट इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए ना। अभी क्या चल रहा है, 4,395, हाँ, तो 4,450 के ऊपर बाई कर लीजिए। और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 4,330 के नीचे, सीधे कंप्यूटर में डाल के छोड़ दीजिएगा। और टारगेट आपको बता ही दिया है, 4,939 रुपये आपका डेली का है, मतलब R3 आ जाएगा। R3 आ जाएगा तो ये R2 तक पहुंच जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ये वाले एरिया तक आ जाएगा। और ये ब्रेकआउट दिया तो यहाँ, फिर इसके ऊपर क्लोज होता है तो ये मंथली नहीं आना चाहिए उसके पास, मंथली भी नहीं आएगा। तो आप सेफ़ हैं, आप बच सकते हैं, आपका काम हो सकता है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे हेल हमने कर लिया, HAL हेल, हेल नहीं बोलना नहीं तो हेल हो जाएगा, हल, हल बोलो सबसे अच्छा। अब TMCV, चूँकि हम 200 का ही देखेंगे, फिर आप जो हमको कमेंट्स करेंगे वो हम आपको कमेंट्स में बता देंगे। ये अभी अभी चालू है लगता है पिछले साल ही। तो इसके चार्ट में, चार्ट अच्छा दिख रहा है, 450 बढ़िया जगह है, 490 तक की। मंथली में 463 है, तो 463 के ऊपर क्लोज हो जाने दीजिए। डेली में 471, हाँ 463 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर वो ब्लास्ट टाइप का होता है। मंथली पिवट के ऊपर रुकना बहुत बड़ी बात होती है, तो मंथली पिवट के ऊपर जाने दीजिए उसको। जितना अच्छे से जाएगा उतने अच्छे से आपको मौका मिलेगा ना। मंथली हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं, तो TMCV को छोड़ देते हैं, वो अभी अभी आया है, थोड़ा बहुत है, पर पैसे कमाना है तो आप कमा सकते हैं, पर RA से सलाह लेने के बाद आपको, है ना। जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आप इसमें 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए आप ABB का हाल देखिए,
ना। आपको जो मैं बोल रहा था ना कि वीकली टाइम फ्रेम में 70 के ऊपर जो होता है उसका मज़ा देखिए आप। यहाँ मान लेते हैं 70 के ऊपर चले गया, 17/4 को 70 के ऊपर चले गया, A2 के ऊपर, मतलब R2 के ऊपर हमने ले लिया 3:15 पे। अब हमारा जो प्राइस है, अगर मैं आपका ये चालू कर दूँ इन्फो, तो आप देखेंगे कि जो क्लोज़ है 7,029 रुपये का क्लोज़ है। और फिर हमने जब क्लोजिंग देखा तो क्या इस पे जब हम ले रहे हैं तो हमको वीकली ज़रूर देखना है। अगर आपने वीकली नहीं देखा तो आपके लग जाएंगे, सब कुछ लग सकता है। तो हमने देखा कि 17/4 मतलब यहाँ यही होगा। बढ़िया गेप था, 800 पॉइंट का गेप है ना। मंथली में भी क्या 700 पॉइंट का गेप है, मंथली में भी बढ़िया पॉइंट का गेप है। तो आपने देखा कि जब हमने डेली पे यहाँ पोजीशन बनाई 7,021 रुपये 5 पैसे पे, मोटा मोटी 7,030 रुपये पे, ये 50 रुपये बनाई होगी किसी ने ना। 3 बजे के बाद जब हम लिए होंगे तो 7,050 रुपये के आसपास मिल गया होगा। 3 बजे के आसपास मतलब 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में, 2:15 बजे तक के बीच में। वो 1 घंटा भी लास्ट का कभी कभी ख़राब कर देता है। तो अभी 3 बजे के नियम कुछ बदल गए हैं कि 3:15 पे ये नहीं कर सकते, 3:10 पे ये नहीं कर सकते, 3:20 पे ये नहीं कर, तो उसको देखने के बाद ही आपको करना है। तो अगर आप देखिए कि आपने यहाँ पोजीशन बनाई होती है 7,030 पे 17/4 को, तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 7,030 का ऑप्शन देख लेते हैं एक बार 17/4 को ना। 7,030 पे था और अभी क्या चल रहा है, ये भी 7,500, मतलब हम ग्रिक पे चलते हैं। ग्रिक हमारा चाहिए हमको 0.2 से 0.4 के बीच में, मतलब ये 4 स्ट्राइक हम लेंगे। मतलब अगर 7550 है तो 7750, 200 पॉइंट, मतलब 5% से भी कम, 2.5%, 2.5 से 5% के बीच में हमको लेना है ना। 1% से लेके 5% के बीच में जाना है, 2% मिनिमम लेना है, मैक्सिमम आप 6% तक जा सकते हैं। आप स्ट्रिक करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो आप 10% 20% भी जा सकते हैं जैसे ये, तो आपको लग जाएंगे आपके, है ना। मई में जाएंगे, मान लेते हैं अभी 400 पॉइंट और बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि चार्ट हमारा एक बार 7,641 के ऊपर क्लोज हो जाए तो हमारे लिए जो 7,641 के लिए वीकली जो हमारा रेजिस्टेंस है 7,762, और मंथली है 7,900। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये 7,900 के ऊपर क्लोज हो जाए तभी लेना। 300 पॉइंट ले सकते हो पर वो आपको कभी भी बहुत मुंह औंधे मुंह गिराएगा, है ना, बहुत औंधे मुंह गिराएगा वो। या फिर इसके ऊपर ब्लास्ट हो जाए, इसके ऊपर ब्लास्ट हो जाएगा भी तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ तक है ही। तो क्या मतलब, इससे अच्छा वीकली क्लोज हो जाने दीजिए या मंथली क्लोज हो जाने दीजिए। वीकली क्लोज हो जाता है इसके ऊपर 7,732 के ऊपर, तो आपको 9,857 तक का मिलेगा, और मंथली भी क्लोज हो जाता है तो आपको इससे ऊपर बहुत अच्छा मिल जाएगा। वीकली क्लोज कम से कम हो जाने दीजिए, वीकली के ऊपर डेली की एक कैंडल क्लोज आ जाने दीजिए, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब मौका था तो अपन ने ले नहीं पाया, अपन को ये S1 पे ले लेना था 6,550। जैसे ही वीकली पे यहाँ आया था ना तभी ले लेना था ये वाली कैंडल पे, तो आपको मिल जाता, अच्छा पैसा मिल जाता, आपको मिल जाता लगभग 1,000 रुपया। 1,000 रुपया बहुत होता है 20 दिन में। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारे 3 हो चुके हैं। अब हम क्यूमींस इंडिया देखेंगे। क्या देखेंगे? क्यूमींस इंडिया। क्यूमींस इंडिया देखेंगे। हम भी आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसको अन्यथा ना लें। बस आप चेक कीजिए वीकली टाइम फ्रेम को, डेली टाइम फ्रेम को, मंथली टाइम फ्रेम को। वीकली का रेजिस्टेंस मार्क कीजिए, वीकली का सपोर्ट मार्क कीजिए, और डेली पे ट्रेड कीजिए। मंथली भी देख लीजिए, अगर आसपास हो तो एक बार वीकली क्लोज हो जाने दीजिए मंथली के ऊपर। जैसे ये 5,161 रुपये है, क्यूमन्स इंडिया 5,161 रुपये है, सॉरी 5,200 रुपये मान लेते, 217 रुपये एग्जैक्ट नहीं दिखा रहा ना ये पॉइंट, ऊपर वाला दिखा रहा है। ये 5,200 मतलब 5,100 ही कुछ होगा, 5,180 रुपये।
तो 5180 के ऊपर वीकली क्लोज हो जाना चाहिए, मतलब अभी वीकली क्लोज नहीं हुई है, तो इसके ऊपर क्लोज हो जाए, 5225 के ऊपर एक अच्छी कैंडल क्लोज हो जाए तो 700 पॉइंट का हम गेम खेल सकते हैं। और यहाँ हमारी डेली तो क्लोज हो चुकी है, पर ये अभी यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि ये वाला पॉइंट आ रहा है 5264 रुपये का। तो जैसे ही आ जाएगा 5264 को क्लोज हो जाने दीजिए, 400 पॉइंट तब भी मिलेगा। जब 400 पॉइंट दूर की अगर हम ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन के लिए एक बहुत अच्छा आई चार्ट्स है, वो आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ी देर से। ए बी बी है ना, क्यूमेंस इंडिया है ना ऑप्शन में। ये हम ये आप ये सोचिए कि मैं रोज़ नहीं कर रहा हूँ ट्रेड, मैं शनि शुक्रवार को कर रहा हूँ और सोमवार को देख के सोमवार को बाय कर रहा हूँ, एक सप्ताह के लिए और 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, बस अगले महीने की। इस महीने की है तो 1-2 तारीख को ले लिया और फिर 25-20 तारीख तक रख लिया, है ना। तो ये मई में हमको चाहिए कि हमारा 5500 तक जा सकता है, 5700 है। तो हम देखेंगे हमारा डेल्टा 0.26 और 0.35, तो हम 5500 या 5550 का यहाँ जाएंगे, ऐड ऑर्डर करेंगे, मैनुअली करेंगे। हमने देखा ए बी बी, हमने ए बी बी को चुना, हमने 26 मई का चुना। ये हम कर रहे हैं 3 बजे, है ना, ये हमने सोमवार को करके रख लिया है, सोमवार को 2:30 बजे से काम कर रहे हैं पर। तो ये सब कर लिया। और ए बी हमको कब पता चल गया, ए बी हमको शुक्रवार को पता चल गया कि भैया अच्छा है, इसमें वीकली रेजिस्टेंस के पास है। तो हमने देखा 7600 चल रहा है क्या, क्यूमेंस इंडिया, अच्छा क्यूमेंस इंडिया देखना है ना, वही तो मैं बोलूँ कि गलत कैसे हो गया। क्यूमेंस इंडिया सेलेक्ट किया, मई में ही आ गया ये सीधे, तो बहुत अच्छी बात है। हमको चाहिए 5550, 0.26। 5550 कितने परसेंट हो गया, 2.5% लगभग। तो हमने ये बाई किया, क्वांटिटी देख ली, 1 लॉट या 2 लॉट, हम 2 लॉट कर लेते, चलिए 2 लॉट पर सही रहेगा। या फिर आपके पास एक और स्ट्रेटजी है, वो मैं आपको बताऊंगा। 2 लॉट बाय करते हैं। ये टाइमिंग आप देख के रहिएगा, ये हम रात में बना रहे हैं ना 22 तारीख को, तो इसलिए आपको ये नहीं करना है, आपको ये 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में कर लेना है ना, या 2 बजे से आप देखेंगे। आपने ये ऐड कर लिया, ये हमने देखा इनमें कोई चेंजेस नहीं करना हमको, हमने ऐड कर दिया, हमारा ये क्यूमेंस इंडिया यहाँ आ गया। जो भी होगा ऐसे हम पोर्टफोलियो बना लेंगे। आप मान के चलिए आपके पास 1 लाख रुपए, तो ऐसे आप 10-15 स्टॉक, 10 स्टॉक को कम से कम 5000 से 7000 के बीच में प्राइस आएगी। कितनी प्राइस आ गई देखते हैं, क्यूमेंस इंडिया की, क्यूमेंस इंडिया की प्राइस आ गई 24,000 रुपये। ऐसा आप और भी नीचे जा सकते हैं, पर मैं मान रहा हूँ कि 0.28, 0.3, 0.25, 0.22 यहाँ तक लेना चाहिए। देखेंगे हम इनको, 22 तारीख है, देखते हैं 15 दिन में क्या होता है, क्योंकि हमने गलत टाइमिंग में बनाया है तो ये उतना रिजल्ट नहीं देगा जितना वो सोमवार को देता। बना तो है इसके ऊपर कि यहाँ तक जा सकता है 5600 से, पर वीकली में रजिस्टेंस है, तो वीकली 5225 के ऊपर क्लोज हो जाए, सोमवार को देखेंगे इसको, ठीक है। अब हमारा क्यूमेंस इंडिया हो गया, अब हम आएंगे पावर इंडिया पे। पावर इंडिया पे मैं बना के रखा हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत चला है, बहुत मज़ा है, ठीक है। पावर इंडिया देखिए आप, इसका पावर देखिए, वी 10 वी एम ए को कब क्रॉस कर लिया था इसने, यहाँ क्रॉस कर लिया था, और बहुत दिनों से ये इसी रेंज पे था, है ना, बहुत दिनों से ये इसी रेंज पे था, इसी रेंज पे था, करीब करीब पूरा 2 महीने। फिर यहाँ से ब्रेकआउट किया 25,901 से, फिर ये यहाँ चले गए सीधे 30,000। वीकली भी यहाँ वो है, देखिए वीकली, और ये 70 के ऊपर आ चुका है, कहाँ 6/4 को ही आ चुका है 70 के ऊपर। तो ये हो सकता है कि थोड़ा और मूवमेंट करें, तो ये जिस दिन इसके ऊपर क्लोज हो गया, ये 30,000 मतलब 31,000 के ऊपर क्लोज हो जाए, फिर आपको पावर दिखेगा, क्योंकि ये इसमें 1 और 2 आ रहे, मंथली के भी ब्लास्ट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मैं 31,000 मान के चल रहा हूँ इसका,
डेली में भी ये इसके ऊपर जल्दी क्लोज हो जाएगा 30,423 के ऊपर। तो वीकली में ये अपन को इसके ऊपर क्लोज हो जाए। एक बार वीकली क्लोज का इंतज़ार करना है मेरे को, वीकली क्लोज का इंतज़ार करना है, क्योंकि ये आर एस आई 70 के ऊपर है ना, और 50 के ऊपर है। ये आर एस आई 70 के ऊपर है, तो बहुत मज़ा आएगा आपको। तो डेली में तो ये देखो यहाँ आ चुका है, यहीं कर दिया है इसने जब था ये इस पॉइंट पे। 28,435 पे 2,000 पॉइंट मिले। इसका भी आप बना सकते हैं, पर ये कब करना है आपको, ये करना है आपको शुक्रवार। रिकमेंडेशन क्या है कि शुक्रवार को, जो इस चीज़ का रिकमेंडेशन का मतलब है कि आप ले नहीं लेना है, शुक्रवार को आपको हो जाने देना है ट्रेड। शुक्रवार को मार्किंग कर लेना है 200 की। इसका चार्ट स्किनर पे चार्ट बनता है, वो आप चार्ट स्किनर से देख सकते हैं, चार्टिंग से स्किनर बना लेना है, स्कैनर बना लेना है। और सोमवार को स्कैनर को रन कर देना है, और 3 बजे के आसपास, मतलब 2:30 से 3 बजे के बीच में आपको ये चेक कर लेना है ऑप्शन क्या है जो भी है। ऑप्शन 0.2 से 0.3 0.4 तक जाएंगे। 0.2 से नीचे नहीं जाना है और 0.4 के ऊपर नहीं जाना है। तो आपको प्रैक्टिस, फिर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे ना अपन। यहाँ आप सोमवार को हर ट्रेड डालेंगे, मान लो 10 ट्रेड डाल दिया आपने, है ना, सोमवार को 10 ट्रेड डाल दिया, फिर अगले सोमवार को फिर ट्रेड डाल दिया। आप देख रहे हैं कि हमने अभी 5 लगा लिए हैं कैपिटल गुड्स के। कमेंट्स में आप और कुछ बताएंगे तो मैं उसका भी देख लूँगा। गोल्ड सिल्वर कमोडिटी का भी, कमोडिटी में भी अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी में जो जिस महीने का वो चल रहा है उसका फ्यूचर प्राइस देखते हैं ना, तो आप फ्यूचर प्राइस देख के भी कर सकते हैं। फिर फ्यूचर प्राइस देख के आप उसके ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे हमने किया सिल्वर में फ्यूचर, सिल्वर में फ्यूचर, सिल्वर, ये आ गया सिल्वर में फ्यूचर MCX का, इसको ऐड कर लिया। इसको यहाँ नहीं करते, एक आप हम क्या करते हैं, हम्म, ये देखिए सी आता है ना, तो ये सिल्वर को अपन ने सिल्वर को चेक कर लेते हैं। देखिए 1 डे में यहाँ बार बार बनाना है, तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा 2,50,000, 2,62,000 के ऊपर इसी रेंज में ट्रेड करते रहेगा। इसके ऊपर चले जाए तो अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा 2,93,000 तक का। वीकली में ये देखिए फिर नीचे जा रहा है, ये 10 VMA के नीचे गया है तो यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो सपोर्ट ले रहा है, यहाँ लेने दीजिए। मंथली तो पिवट नहीं है, मंथली पिवट ये है 3 लाख रुपए की, तो यहाँ भी यहीं सपोर्ट ले रहा है, तो इनको अच्छे से हो जाने दीजिए। डेली में आप कर सकते हैं कि इसके ऊपर तो कम से कम क्लोज हो जाए 2,57,000 148 के ऊपर, तब आप कोई भी पोजीशन बनाइएगा। RA और IA से संपर्क कर लीजिएगा। तो आपने देखा कि हमने निफ्टी 200 के बहुत सारे, मतलब निफ्टी 200 सेक्टर के क्वेश्चन किए हैं। निफ्टी 200 के हमने क्वेश्चन किए हैं। अब निफ्टी 200 देख लिया, निफ्टी 50 भी वैसे ही है। सब स्टॉक को हम चेक करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ जुड़े रहे। ऐसे ही मोमेंटम प्लेयर के साथ जुड़े रहिए। वीकली क्लोजिंग हमारा काम है कि हमारा जब तक वीकली क्लोजिंग के ऊपर क्लोज ना हो जाए डेली पे, वीकली प्राइस के ऊपर, तब तक हम नहीं करेंगे। फिर आपको मैं एक बार आई चार्ट कैसे यूज़ करना है, उसको कैसे आप देख सकते हो वो बताऊंगा। और स्टॉक एज पे भी देख सकते हैं आप, स्टॉक एज पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसकी भी क्लास ली जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। रिकॉर्डिंग रोकते हैं।